मेरी तकरीर में चाय पी सकते हैं, मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में बोलेंगे, डिस्टर्ब क्यों होगा? हम तो कहते हैं कि केतली है ना, उसका तुतुरे मुंह हम लगा, कोई डिस्टर्ब नहीं। आप पीजिए लेकिन होश रखिए। ये जगह चाय सबके हाथ में कप दे दिया, मौलाना जोश में कह दिया कहो सुभान अल्लाह, सबने कप उठा के हाथ कह दिया सुभान अल्लाह, चाय मथुआ में गिर गई कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ख्याल रखिए। थोड़ी देर सुनिए, माँ बहने बहु बेटियां भी बहुत देर से इंतजार में बैठी कि झारखंडी बाबा जिंदा देखेंगे। बहुत दिन से मोबाइल में देखा था, जिंदा देखा। अब एक आदमी बोला बाबा बाबा आज तो रहे जिंदा देख रही हो बाबा, चूंकि मोहब्बत है। ले मेरी माँ बहने, तू मजार जाना बंद कर। मजार औरतों को जाना हराम है, गुनाह है। तू घर में रहना। और कब तुमको सवाब कैसे मिलेगा? तुम अपने शोहर काम करके, मजदूरी करके, कोला चला के, बाजार से, खेती से घर आए, तो करना क्या है? सवाब लेना है। मजार जाके नहीं, शोहर के पास जाके। कैसे जाना है? खाली हाथ मत जाना। जब शोहर आ जाए कमा करके मगरिब में, तुम किचन में वो निकल जा, मत काम कर, रोटी बंद कर दे बनाना, गैस बंद कर दो। शोहर आया है पलंग में बैठा, तू निकल, पानी भर, दोनों गिलास से पकड़, पानी पकड़ के शोहर के पास जा, दोनों हाथों से। शोहर को देख, हो सके तो मुस्कुरा दे, हाथ में पानी दे दे, बगल में बैठ जा। एक जिहाद का सवाब मिलेगा, कहें सुभान अल्लाह। एक दिन पानी देगी, एक जिहाद का सवाब। एक महीना शोहर को पानी दो, एक साल पानी दे दो, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग के बहू बेटी बीवी देती है पानी, दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ विक्रमपुर की बहू बेटी दूध के धौल है, यहाँ नहीं। नालाक ऊपर की बात हम बता, यहाँ आप लोग ठीक है, आप लोग सब ठीक है ना। नाला उस पार की बात, यहाँ नहीं, नाला उस पार। हाँ, यहाँ माँ बहने आप लोग ठीक है। माशाल्लाह दादो, या माशाल्लाह दादो, अल्लाह ताला चचा को उन्हें बराबर का आता फरमा कयामी। माशाल्लाह। तो सिंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के बगैर बोले बगैर कहे अपने मन से पांव दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये 3 काम तू करना मेरी माँ बहन, 3 काम। सिंगार करना, पानी देना और शोहर के पांव दबाना। एक दिन पांव दबाएगी 70 तोला का खैरात का सवाब। 2 दिन दबाओ, 3 दिन दबाओ, खाली 1 साल शोहर की खिदमत कर देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा ना माया। लेकिन आजकल के बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबो। यहाँ नहीं, विक्रमपुर में नहीं, कुंडेत के ऊपर। यहाँ आप लोग ठीक है, आप लोग दूध के दौल, आप लोग नहीं विक्रमपुर के, क्या कहते हैं उधर कुंडेत के ऊपर। माशाअल्लाह। तो तू फातिमा नहीं, कनीजा फातिमा बन। कसम खुदा की, आज जब तेरा बेटा गलियों में निकलेगा, गाना नहीं बल्कि बेटा गुनगुनाएगा, ज़बान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज विक्रमपुर का जलसा ऐतिहासिक है। अभी बगल में कोई जलसा बगाशोलम शायद हुआ था, मेरी भी उसमें दावत दिया था, लेकिन मैं तारीख खाली नहीं थी। मैं उस टाइम में शायद हम छत्तीसगढ़ में थे उस दिन। तो मैंने बोला कहे जलसा तो हुआ लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आज का जलसा देखिए 12:30 बज गया है, लेकिन आप लोग अभी तक हिल नहीं रहे। फिर पीर साहब है और लगता है कि आप लोग बहुत देर तक बैठेंगे, लग रहा है ना? लगता नहीं 1 घंटा और सुनेंगे, लगता है ना? लगता है 2 घंटा सुनेंगे। आप लोग को लग रहा है कि 2 घंटा बोलेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता बोलेंगे। बोलेंगे, कहाँ सुभान अल्लाह। एक काम आज करना विक्रमपुर वालों, जलसे में आए हो 1 बात पे अमल कर। खुदा के वास्ते शादियों में पड़ाका बंद कर दो। एक काम कर लेना, तुम्हारे कौम की कितने गरीब की बेटियां बिन ब्याही कुंवारी 22-24 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हो पा रही। कभी आपने झांक के देखा उनके घर में? नहीं। अरे माशाल्लाह। अरे खान जो होता है ना भाई, हम लोग पठान इलाके में जाते हैं, कुछ भी हो अपने पहचान नहीं छोड़ पाते हैं। क्या
माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बार हम दिसंबर में ये जो पंचवा देखे, बहुत मुश्किल से पहली बार। अभी एक जगह गया था, पंचवा क्या दे दिया था, थरथरी उठ गया था। ये मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो हिंदुस्तान में रहना सीना तान के, डरो मत, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। SIR है, ये भारत के मुसलमान के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए खाना पूर्ति कर दो। ये चिल्लाता है घुसपैठी घुसपैठिया घुसपैठिया। भाई 12 साल पर सीमा सुरक्षा करना तेरा जिम्मा, गृह मंत्री तुम हो, हुकूमत तेरी है, तो घुसा कैसे घुसपैठिया? निकाल दे। मुसलमान साथ है, थोड़ा घुसपैठी के साथ है, हम तेरे साथ है, तू चुन के निकाल ले। चिल्लाते क्यों, बोलते क्यों, मुद्दा क्यों बनाते हो? मुल्क मेरा है, घुसपैठी क्यों रहेंगे? निकाल दे चुन चुन के, लेकिन मुद्दा मत बना। मुद्दे से मुसलमान को, लोगों को, देश के लोगों को गुमराह मत कर। घुसपैठी है, निकाल दे, हम साथ में हैं। लेकिन नहीं, ये मुद्दा बनाएगा मुद्दा। लेकिन याद रखना, भारत की आजादी में मुसलमानों ने इतना हिस्सा लिया है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना, अशफाकुल्ला खान को, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। तो भारत ऐसे नहीं मिल गया है, इसलिए कि जब आजादी हो गई तो पहला तिरंगा बनाने वाले भी मुसलमान की बेटी सुरैया बानू, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला। लेकिन तुम करते क्या हो? तुम बेटा बेचते हो। अच्छा, विक्रमपुर में क्या बेटा रेट है इधर? 4 लाख 5 लाख। सोचो, सोचा कभी तूने इतना बड़ा तुम भिखमंगा हो गया कि बेटी बाप से पैसा मांगते हो? लड़का है 35 किलो और KTM मोटा टेर वाला गाड़ी 1.5 कुंटल का, शर्म नहीं आती है? लोग खसी बेचता था, गोरू बेचता था, अब मुसलमान बेटा बेच रहा है। बेटा बेचना बंद करो। और बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाले मुसलमान, अब 2026 से पड़ाका बंद करो। 5 टका 10 टका पड़ाका बहुत फोड़ा, कोई फायदा हुआ? अरे कोई फायदा हुआ? तो क्यों पड़ाका 5 टका 10 टका फोड़ते हो इतना दिन से? अब 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद करो। अब जब शादी करोगे बेटा, तो पड़ाका मत लेके जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत, सीधे जन्नत। 10 टका में कितना सवाब मिलेगा? देना माटी ले जाओ, समझी घर है। जब फोड़ना है 10 टकवा का बम ले जाओ। डीजे गाड़ी में क्यों? जब सवाब है तो गाड़ी में नहीं, समझी पीठ में बांधो। ये हराम काम से बचो। अरे तेरी कौम के कितनी बेटियां यूपी, बम्बे, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, ताबड़ू, गुड़गांव, जवान जवान बेटियां गरीब के झारखंड से जा रही है। क्यों? तुम बेटा बेच रहे हो इसलिए। कितनी गरीब की बेटियां जाके देख, मुरादाबाद में मिलेगी। झारखंड की बेटी नेपाल के बॉर्डर पे मिलेगी। कौन? हम झारखंड से हैं। क्या? 4 बहन थे, बाप मजदूर था, शादी दे नहीं पाया, 5 लाख मांगता था, 70 साल के बूढ़े के साथ चली गई। ये किसने रोलाया? किसने रोलाया? क्या झारखंड में नौजवान नहीं है? क्या नाम मर्द है मर्द, लेकिन वो बुजदिल है, बुजदिल, हराम खाने वाले बन गए। सुनो, डिमांड करना बेटी बाप से ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुनिया में सुकून है न कब्र में आराम। 5-5 लाख मांगता क्या डॉक्टर साहब? 6-6 लाख और 30 गो गाड़ी करेगा, 30 गो गाड़ी। और दूल्हा, कसम खुदा की अल्लाह, दूल्हा की सजावट। अब तो पहले 2-4 को फूल लगाता था, अब फूल का जुब्बा ही बना दे रहा, पूरा ताज बना दिया, पूरा फूल सर से पांव तक। पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी एकदम राजनगर से मंगाया, मत पूछिए।
ऐसा दूल्हा दूर से देखिएगा नहीं लगता दूल्हा रहा, लगता तजिया उठा ला रहा। अफसोस अभी एक जगह गाड़ी लगाया डॉक्टर साहब, अब देहात गांव में रस्म है कि दूल्हा की गाड़ी लगने से सास उसको दूध पिलाती है। कोई रस्म है, ये किताब में नहीं लेकिन रस्म है। अब वो गई उसके सास दामाद को दूध पिलाने के लिए, तो इतना फूल चारों तरफ से लगाया था कहीं पता नहीं चलता था मुँह है कि। अब उसकी सास इधर फूल उठा रही, इधर काम देख रहा है, इधर उठा इधर गर्दन। तब दामाद बोला मुँह इन्हें लागो, इन्हें ना मुँह हो तो यहाँ मुँह। उसके सास बोले वाह 5 लाख हैं बर्बाद कर दिले, मुँह तो गड़बड़ाए गए। ये हाल है इस कौम की। सही बात है। डीजे में भीड़, पड़ाका में भीड़, लेकिन जब निकाह पढ़ाने की बारी आ गई तब देखिएगा दूल्हा के पास कोई नहीं, खाने के टाइम में पिंडाल में जगह नहीं, डीजे बज रहा था, भीड़, पड़ाका फोड़ने के टाइम में भीड़। जिस नबी की सुन्नत को अदा करना है, कलमा पढ़ाना है, खुतबा पढ़ना है, दुआ करना है, वहाँ कुरान की आयत स्टेज पे पढ़ी जाएगी, नबी की सुन्नत अदा की जाएगी, वहाँ कोई नहीं, सब खाना खा के हवा। 1:30 बजे 1 बजे रात तक निकाह नहीं, तब तक खाना खत्म, बिरयानी सलाद पापड़ सब खत्म। देखिएगा दूल्हा जहाँ चौकी बिछाया है वहाँ मुर्गी की तरह जप रहा है, और कोई नहीं, 2-4 गो उसका बहनोई बैठल है और 2-3 गो कुकुर भूक रहा है। दूल्हा चुपचाप पड़ल है। इमाम साहब आया, हट हट कहाँ गया, कोई नहीं, हड़बड़ा के 1-2 आदमी इमाम लोगों से। अब वो निकाह पढ़ा रहा, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो ला इलाहा जी ना उल्टो हो, ठीक से पढ़ा में मौलाना साहब। इमाम साहब बोले पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका और तुम कहते सलाम खतरे में। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। पढ़ोगे तब ने, मौलाना कहते कि नमाज नहीं पढ़ता, क्या डॉक्टर साहब? पढ़ने जानोगे तब ने नमाज पढ़ोगे। हम लोग बोलने जानते हैं, तकरीर करते हैं, बाजा वाला बाजा बजाने जानता है, बाजा बजाता, लाइट वाला लाइट जानता है, सब अपना अपना काम जानना पड़ता है। राजमिस्त्री पहले सीखता है, कोयला चलाता है वो पहले भाव खरीदना जानता है, तब वो काम करता है। नमाज पढ़ना है पहले सीखना है। आप लोग पूरी जिंदगी में ना सन्नर कुरान पढ़े, ना अम्मा पारा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अलिफ लाम छुए, ना कुरान कभी खोले, ना मदरसा में बैठे, ना मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे, फिर भी आप लोग जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्ता पढ़ते हैं रमजान में, फिर नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरीद पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं। बगैर पढ़े आप लोग पढ़ते कैसे? हम लोग पढ़े हैं, अभी जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, सना पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़, सूरत पढ़ते हैं, है ना, क्या सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, रुकू जाते सजदा, हम लोग पढ़े हैं तब, हम लोग पढ़े हैं तब। आप बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, जिन्नात। ये सब जीन लागे तो नहीं, जीन मानुस ना है तो नहीं जीन। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, कसम खुदा की जुमा की नहीं देखेगा। अल्लाह अकबर, झूठे लगता 1.5 पड़ा पड़े, रुकू करेगा, अरे कुछ नहीं। जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहे हैं। अफसोस, सदा अफसोस। खुदा के वास्ते अब भी सीख ले, इन छोटे छोटे बच्चों को गलियों में 12-11 बजे रात तक माथा सटा के जो पबजी खेलता है, ये खेलना बंद कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे। आज तेरा बेटा, अरे जिसने गेम बनाया उसकी उम्र कितनी बोल दे? 9 साल के एक लड़का, यहूदी का बेटा, जिसका नाम पी पॉप है। पबजी जो गेम है वो लड़का का नाम है, यहूदी का। 9 साल में गेम बना के करोड़ों कमा लिया, अरबों कमा के एसी रूम में आराम से 9 साल के लड़का बैठ के पढ़ के अपना पढ़ाई आगे चालू किया। और उस गेम को देखने मुसलमान के बेटा चक्कर में स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ के गली में बैठ के गेम खेलने लगा। सोचो कितना दिमाग यहूदी का। एक 9 साल के लड़के ने करोड़ों बच्चों को तेरा बर्बाद किया। वो ऐसी रूम में सोया है, और तेरा बेटा जहां रात में कुकुर सुतता था गलियों, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। तो कुकुरा सोच रहा है कि ये कुकुर कहां से आ गया। सोचा एक 9 साल के लड़के ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर। खुदा के वास्ते
अपने बेटों को बेचना बंद करो। शर्म नहीं आती है? पूरी जिंदगी कमाया बाप बेटा, और पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा एकदम फितरा उठा, या तो तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अरे जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। कोई एक ऐसा मर्द खड़ा होकर कहते मौलाना झारखंड बेटा है मांगेंगे नहीं, जो खुशी से बेटी बाप दे देगा वही ले लेंगे। आप नहीं कहोगे तो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक लड़का है, एक बेटा मेरा पढ़ रहा है, अभी जब पढ़ाई मुकम्मल होगी इंशाल्लाह शादी देंगे। लेकिन मुसलमान के बीच में विक्रमपुर में हाथ उठा के चैनल के सामने वादा करते हैं कि झारखंडी बाबा अपने बेटे के शादी में एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेगा। कोई है मर्द खड़ा होकर कहते बाबा हम भी तेरे साथ, नारे तकबीर नारे रिसालत। क्या नाम है? नफील खान कहाँ के? चलिए एक आदमी खड़ा हो गया, चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नफील खान भाई खड़े हो जाइए, नारे तकबीर। क्या नाम हो गया? नियाजुद्दीन खान साहब। स्टेज में भी 3 आदमी, और कोई है? कोई मर्द और? नारे रिसालत। मैं नहीं कहता कि मत लो, 4 आदमी हो गया, एक आदमी उधर से, कोई मर्द चाहिए उधर से पीछे से, कोई एक है पंजतन पाक के नाम से, पंजतन पाक को एक पूरा कर दे। एक आदमी कोई है मेरी तक? अरे एक है, अरे खड़े हो जा, अरे खड़े हो जा भाई, कौन हाथ उठे? खड़े हो जा, खड़े हो जा, अरे खड़े हो जा, ये कौम की भला के लिए बहुत बड़ा काम है। आज भी ये देखिए, अरे माशाअल्लाह, देखिए एक आदमी पीछे से है, 11वीं शरीफ से। क्या मोहब्बत है। ये पैगाम पूरे जामताड़ा, पूरे क्या कहते हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगी। होगी बंगाल के बॉर्डर में जलसा है, इलाके में फैलेगा। जलसा बहुत होता है, लेकिन विक्रमपुर के खान पठान लोगों ने जो जलसा किया है वो तमाम जामताड़ा जिले के जलसों पे जलसा भारी हुआ। झारखंडी बाबा ने जो ही ऐलान किया, जवान खड़े होके इज्जत बचा ली और हाथ उठा के बता दिया मौलाना आप जामताड़ा से आके हाथ उठाते हो, विक्रमपुर में भी दीवाना बैठा है। 6-7 आदमी, यही पैगाम पूरे हिंदुस्तान जाए। ये काम हो गया आपका जलसे का, विक्रमपुर का बहुत बड़ा। सोशल मीडिया में सब ये जमा हो गया। नाम भी गांव का, जामताड़ा जिला, विक्रमपुर बगाशोला के बगल में, या तो नाला कुंडित के बगल में, राजनगर के बॉर्डर में ये गांव है विक्रमपुर। ये आपका लोड हो गया, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन हम 12वीं वाले आका के गुलाम हैं, और 7 आदमी हाथ उठाया। ये लोग उठा, हाथ नहीं उठाए, समूचा उठ के जा रहा है। आप लोग दोनों जाना चाहिए, जरूरत है तो जा सकते हैं, आप भी जाइए। 3 आदमी चला गया, 7 आदमी हाथ उठाया। कितना बचा? 10। थोड़ी देर और बोल दें। अभी फरमाइश बहुत क्या था, झंडा पे फरमाइश, हलवा पे फरमाइश, सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, इस सब पर बहुत फरमाइश हुई। लेकिन आप लोग थक गए। हमको कैसे पता होगा नहीं थके हैं? मुझको कैसे पता चलेगा नहीं थके हैं? जब मेरी तकरीर 1 घंटा होने लगती है, मेरा जो कवरेज रस्म बाहर होने लगते हैं, अरे पता चला आप लोग नहीं थके। बस इससे पता चला आप लोग थके नहीं हैं। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडी फुसला पैसा डाले करे, वाह सुबह चर्चा होगा मोड़ में, साला झारखंडी फुसला पैसा ले करे, वाह ये मोहब्बत है। जा बेटा बैठ, सुना लिया, माशाल्लाह। मेरी माँ बहन आप कहीं नहीं जाएंगे। शोहर को सप्ताह में 1 दिन जुम्मा के दिन सलाम करना। कुरान तुम लोग भी पढ़ी हो लेकिन पढ़ती नहीं हो।
यहाँ जितनी माँ बहने बैठी है 75% कुरान पढ़ने वाली, लेकिन पढ़ती कभी नहीं है। कब पढ़ेगी? एगो औरत को पूछे आप लोग कुरान पढ़ते क्यों नहीं है? वो पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, हमारा सास मरता और हमें पढ़बो कुरान शरीफ, वो लास्ट है। और जब सास की तीजम पढ़ेगी, अरे ये देखिए, अरे थके नहीं है। हमको लगता है हमको थक जाने बेटा, उधर दूर ना जा पारो बेटा, ढीला फेंक दे वहीं पर रख दो बेटा, हमें उठा ले बेटा, जितना पैसा लाख साहब रख दी, खाली 500 पकड़ लो बेटा। अल्लाह ताला हमने बेपनाह बरकत अता फरमाए, कही आमीन आमीन। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहन हजरत फातिमा ज़हरा, आखिरी टाइम था, आखिरी टाइम था फातिमा ज़हरा का, आखिरी टाइम। अपने शोहर अली को बुलाए। अली, फातिमा अंदर होती थी, अली बाहर होते, फातिमा अंदर, अली तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में। जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। अली आए तो फातिमा खाना, अली आए घर तब फातिमा खाना खाए, और एक साथ खाए, एक साथ खाना खाना ये अली और फातिमा की सुन्नत है। हो सके तो एक ही प्लेट में खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। खाते खाते पहला लुकमा अगर बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पी लेना, ये भी सरकार की। कौन मौलाना कहे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे बीवी तो मोहब्बत करने वाली चीज ही है। इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर दो, और बीवी जो पानी पीते पीते बच जाए तो मोहब्बत में पी लोगे तो रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी, पीते पीते आधा पानी बच गया, वो पानी मत फेंको। बीवी के हाथ से तू ले लिया, वो पानी पी लिया। ये छुआछूत नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई गलत तरीका नहीं, बल्कि बीवी के बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो ये भी रसूल की सुन्नत है। कैसे बात? यही तकरीर किए थे हम दुमका में। ये तकरीर सुना, एक लड़का अमल किया, घर गया 10 बजे उठा, बी बुलाए एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली कहा है? बोल निकाल, सवाल मत कर, निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या बात है? बोल तुम आधा पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 रुक। शोहर, बीवी बोली कहा है? बोल रुक 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 रुक। आधा पानी बचा, मुझको दो। आधा पानी बीवी का बचा हुआ शोहर ले लिया। आने दीजिए, लाने दीजिए, अभी आने दीजिए, अभी आए नहीं, यहाँ आएंगे तो नारा लगाइए। मैं क्या नारे तकबीर, अरे माशाल्लाह पीर साहब आ रहे हैं, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बुखारी, बुखारी दूल्हा हजरत सैयद शाह नूरुल हुसैन बुखारी, हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बढ़ जाइए, आहिस्ता पीर साहब को आने दीजिए, बढ़ जाइए। कहाँ है? माशाल्लाह आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजा थोड़ा वॉल्यूम ये को कम रखिए, अंदर से कम कीजिए। को जो आपका जो 4-5 मतलब बज रहा है ये कम कीजिए, और वॉल्यूम बढ़ाइए, बेस घटाइए, बेस कम कीजिए, बेस बंद कीजिए, अब वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम बढ़ाइए, बढ़ाइए वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं जवान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान, मेरी उम्र बहुत हो गई है, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। को कम रखिए वॉल्यूम। ये बेचारी भोली भाली कौम है, 1 बजे रात 12 बजे रात कुछ सुनेगी बुझेगी नहीं तो क्या होगा। बजा अजीब तरह लग रहा है, क्या सबको लग रहा है कि मुझको लग रहा है? थोड़ा सा विको 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा के बेस कम कर दीजिए। बाजा आपका बढ़िया है, हम ही लोग खत्म।
हम ही लोग खत्म है। आपका बाजवा ठीक है, भालो है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, हम ही लोग खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए, उसके बाद सब मिल जाइए, एक होकर के नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कुछ बोलिए, यहाँ आए हो बोलने के लिए। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है और तुम नबी के शान में नहीं बोल पा रहे हो। फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कहो सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है।